सेंस नहीं है उस बात का, मतलब उस बंदे को इंटरेस्ट है या नहीं है, वो क्या करना चाहता है बिल्कुल सही है, क्या नहीं करना चाहता, बंदे बिल्कुल को सही है। मैनिपुलेट करके आप उसका मतलब काइंड ऑफ माइंड वॉश करके उसे आप ऐसी चीज में धकेल रहे हो जो उसका आगे भविष्य खराब करने वाला है। बिल्कुल सही है। अभी जैसे रामसी ने एग्जांपल दिया 9000 का, यहाँ पर जो एमएलएम मार्केट में कहीं पर भी नीड वांट डिमांड का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। अगर कोई कह रहा है कि मैं दिखा सकता हूँ तो मुझे बता दे। नीड वांट डिमांड का कॉन्सेप्ट एमएलएम मार्केटिंग में बिल्कुल लागू नहीं है। वहाँ पर आपको फोर्स किया जाता है कि आप 9000 रुपये लेके आओ। अब वो 9000 रुपये गाँव का बच्चा है बेचारा, कहीं सुधार लेगा, अपने पेरेंट्स से लेगा, कैसे भी करके वो जैसे करके आ गया। क्यों? उस बच्चे की गलती नहीं है, उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया गया है कि उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्यों ना यहाँ से पैसे कमा लूँ। तो वो सबसे पहले जुड़ता है, फिर अपने फ्रेंड्स को जोड़ता है, रिलेशन में जोड़ देता है। धीरे धीरे फ्रेंड रिलेशन 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो सोचता है आप किसको जोड़ूं यार। और जो बीज गुरुकुल वाला जो एग्जांपल दिया, यहाँ पर इसी का एक बच्चा मेरे पास आया था, मुझे लास्ट ईयर ध्यान है, उसने बीज गुरुकुल में ज्वाइन किया था और वो मुझे समझा रहा था। तो अब मुझे कुछ ध्यान आया, उसमें क्या है कि आपको एक कोर्स करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल हो गया, कोई भी कोर्स आपने कर लिया, और कोर्स करने के बाद वो क्या करते हैं, उन बच्चों को सही डायरेक्शन में डोमेन में प्लेस करने की जगह वो क्या कर रहे हैं कि उन्हीं बच्चों से बोल रहे हैं भाई अरुण तूने कोर्स कर लिया, तो अरुण ये कोर्स सेल कर, पीयूष ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का सेल कर। अब उसमें हो क्या रहा है, अरुण ने वो कोर्स खरीद लिया, 3000 4000 जितने में भी कर लिया, वीडियो फॉर्मेट में मिलता है, वो कोर्स ले लिया उन्होंने। अब वो अरुण ने तो कर लिया, अब अरुण कह रहा है यार पैसे कमाने का जुगाड़ सोचते हैं, तो उसने पीयूष को बेचना शुरू कर दिया, पीयूष ने करा। यानी कि यहाँ पर जो हमने स्किल सीखी उसका सही यूज तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्स सेल किया जा रहा है। और बीज गुरुकुल जो कंपनी है वो बिल्कुल सेम यही कर रही है, और इसमें कई लोग फंस चुके हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। आप अपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे तो भटक रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बच्चों को तैयार करके उनको राइट डोमेन में भेजना, उनको वहाँ प्लेस करना या उनको कोई स्टार्टअप कराना, इसको करने की बजाय आप ये कह रहे हो कि मेरे यहाँ तुमने कोर्स कर लिया, अब तुम ये कोर्स सेल करो। कोर्स तो उसने बेचारे ने कर लिया 3000 रुपये देके, अब वो लालच में आ गया, उसने कहा चलो अब मैं भी बेचता हूँ। अब वो बेचने लगा। ये पूरा क्या कर रहे हो यार, क्या चल क्या है, मतलब पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना के। और इसका एक देखो एक ही रीज़न है, इसका एक ही रीज़न है कि आपको उस दिन मैंने एक सोशल मीडिया पे, अब मैं थोड़ा टाइम यहाँ ज़्यादा ही लग जा रहा है, 1 घंटा हो गया इसी में, एक सोशल मीडिया पे एक आया, कोई एक लड़की थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसने अपना व्हाट्सएप लिंक डाला कि भाई आप इस पे जाके वो ऐसे पैसे कमा सकते हो। मैंने मैंने उस पेज को, नहीं, जिसने उसकी आईडी रेफर करी थी वो, उसके पेज को मैं फॉलो करता था, वो बंदा ठीक था। तो मुझे लगा इसमें कुछ बताया, जरा देखते हैं क्या, मेरा इस टाइप की क्यूरियोसिटी रहती है। सो मैंने उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया। जैसे ही मैंने मैसेज किया उसके बाद मेरे को रिप्लाई आ गया। रिप्लाई आया तो उसने ना एक वीडियो भेज दी और एक लिंक भेजा। तो पहले मैं वीडियो देखा, तो वीडियो देखने से मुझे आइडिया लगा ये कुछ डिजिटल कोर्स टाइप का सेल कर रहा था। तो उसने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया, मैंने वेबसाइट पे जाके गया। फिर उसने एक यूट्यूब का लिंक भी था उसमें, यूट्यूब पे जाके गया तो उसमें वो वीडियो मुझे देखने को मिली जहाँ पर वो पैसे कमाने का आइडिया दे रहा था। वीडियो बड़ी थी, तो मैंने उसको स्किप कर करके फटाफट देखा। जैसे ही मैं लास्ट में पहुंचा तो मेरी समझ में आया, इसमें शुरू में तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई और लास्ट में कह रहा था कि ये कोर्स आप इस तरीके से सेल करो, ये करो, और मेरा दिमाग में तुरंत आ गया कि ये बीज कोर्कुल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चल रहा है। सो लोगों की जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाना ये कंपनियां कर रही हैं, कोई भी इनका बेस नहीं है। इनको जो करना चाहिए वो ना करके एमएलएम कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं कि भाई तू खरीद, फिर तू यूज़ कर, फिर तू बेच दे। अब जैसे आपने बेस्टीज का एग्जांपल लिया, एमबे का एग्जांपल लिया, एमबे का कोई टूथपेस्ट आप ले लो 90-100 रुपये का आता होगा, शायद इसी हिसाब से होगा, उससे ज़्यादा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। अब हमारे इंडिया में यार मिडिल क्लास के लोग बहुत हैं, जो पेट्रोल पे 2 रुपये बढ़ जाए ना तो चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल महंगा हो गया तो चिल्लाने लगते हैं, प्याज महंगा हो गया तो चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर आप कह रहे हो कि भाई 150 रुपये 200 रुपये का एक पेस्ट यूज करो। हम मिडिल क्लास है, हम लोगों की इनकम उतनी नहीं है कि हम एक ग्लिस्टर वाला या फिर इतने रुपए देके, आप कह रहे हो कि कम यूज होगा। ठीक है, आपकी बात सही है, कम यूज होगा, लेकिन हम लोगों को आता नहीं ना कम यूज करना। हमारे बच्चे तो लेंगे ज़्यादा, उनको बार बार कौन बताएगा बेटा इतना यूज करना है। और दूसरी चीज़ आती है कि हम लोग 200 रुपीज़ का तुरंत, जितनी बड़ी कंपनी आपने देखो ना पाउच में सामान बेचती हैं, 1 रुपये का शैम्पू,
₹1 का ये, ₹2 का, क्यों बेच रही है वो? इसके 2 रीज़न हैं। 2 रीज़न ये है कि कंपनी बड़े प्रोडक्ट में पैसा लगा के तो ब्लॉक नहीं करना चाहती। उसने अगर 500 ml की बोतल बना दी शैम्पू की, तो वो शायद एक ही पर्सन खरीदेगा। लेकिन अगर उसने ₹2-2 के शैम्पू पाउच बनाए, तो उसका ऑडियंस बेस, कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, यानी ₹2-2 के पाउच तो बहुत से लोग ले लेंगे। तो ज़्यादा लेंगे तो उसका पैसे का जो सर्कुलेशन बढ़ेगा, यानी जो बोतल 500 ml की दुकान में रखी हुई है, वो 1 महीने में 1 बिक रही है। लेकिन ये जो पाउच बिक रहे हैं, ये बिक रहे हैं डेली के 20। तो 20 कंज्यूमर जुड़ रहे हैं। तो 20 कंज्यूमर जुड़ रहे हैं, तो वो आज इनका आईटीसी का मान लो एक शैम्पू ले लिया, तो वो जो 20 कंज्यूमर आ रहे हैं, वो कल बिस्किट भी खरीदेंगे। यानी कि अलग-अलग प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 500 ml की बोतल वो बेचने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास कोई एक बंदा आएगा जो कहेगा भाई मुझे ₹250 का दे दो, 500 ml की बोतल ले लेते हैं। सो हम इंडियन या जैसे भी बात करो, हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हम ना बेचें जहाँ पर जो उसका बेस प्राइस है, उस बेस प्राइस में आपने उतने ही पैसे और ऐड कर दिए हैं और आप कह रहे हो कि आप पैसे कमाओगे। पैसे हम कहाँ से कमाएँगे? आप मुझसे ही पैसे ले रहे हो। मेरे पैसे को आप इधर से सर्कुलेट कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक-एक चीज़ बहुत क्लियर है। मुझे अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है 6 टू 7 ईयर हो गए मुझे। सबसे बढ़िया मुझे ऑप्शन लगता है डिजिटल मार्केटिंग। आप यहाँ ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो। ऑडियंस आपको समझती है, आप ऑडियंस को समझते हो। जैसा प्रोडक्ट ऑडियंस चाहती है, वैसा आप डिज़ाइन करते हो, वैसा उसको देते हो। आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास तो मतलब नीड वांट डिमांड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई ये ₹9000 10,000 दे के ये किट खरीद ले और आके मेरे बिजनेस में जुड़ जाए। क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?